तो बिना देरी किए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और क्लास अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देना है। तो देखिए, पुरास्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित है। जो पुरास्थल आहड़ है उसके जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वो किससे संबंधित है भाई? कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से या फिर पूरा पाषाण युग से। तो आपको इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी राइट करना है, ठीक है। ताम्र पाषाण युग से संबंधित है जो कि प्राचीन अवशेष है आपके आहड़ सभ्यता के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाई, कालीबंगा, हनुमानगढ़, बागोर, भीलवाड़ा, गणेश्वर, सीकर, बेरहाट, उदयपुर। तो सही जवाब आपको डी लॉक करना है, ठीक है। बेरहाट जो है यह आपका जयपुर से संबंधित है भाई, ठीक है, जयपुर से संबंधित है। बाकी कालीबंगा, हनुमानगढ़ से सही है, बागोर, भीलवाड़ा और गणेश्वर सीकर से है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 3 पूछ रहा है, राजस्थान के किन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग कौन सा नहीं था? कर्णपुरा, कालीबंगा, बिजनौर या फिर आहड़। सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन ए होगा, ठीक है, कर्णपुरा, ठीक है, या इसे एरनपुरा हो गया, ठीक है। तो ये आपका संबंधित नहीं था भाई सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। अगला देखिए, आपका 4 नंबर प्रश्न, 1734 ईस्वी में आहूत हरुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जो हुरडा सम्मेलन हुआ था राजस्थान में 1734 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सवाई जय सिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन साल या फिर जगत सिंह। भाई देखिए, सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। जगत सिंह ने जो है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी 1734 ईस्वी में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है हर बार। तो जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? जो कि राव जोधा ने की थी 1113 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में, 1539 ईस्वी या फिर 1526 ईस्वी में। तो सही जवाब आपको लॉक कर देना है ऑप्शन बी को, ठीक है। 1459 ईस्वी में आपके जो है जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी भाई। अगला देखिए, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से हुई थी भाई? बीकानेर, कोटा, अजमेर या उदयपुर। तो भाई साथियों ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सी आपको लॉक करना है इस प्रश्न का, ठीक है ना। अजमेर जिले से शुरुआत की गई थी भाई अजमेर अंग्रेजी शिक्षा की, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत आपकी अजमेर जिले से हो गई थी। और अगला नंबर देखिए, 7 नंबर का, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लेना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको इसका सही जवाब 1 लॉक करना है, ठीक है। नसीराबाद से शुरुआत हो गई थी भाई, कहां से हुई थी? नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी क्रांति की 1857 की, ठीक है। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? जॉर्ज लॉरेन, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन या फिर रिचर्ड। भाई सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करना है भाई, ठीक है। मेजर बर्टन थे आपके उस समय अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कोटा के, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था, यानी कि जयपुर प्रजामंडल से संबंध नहीं रखता जो नेता कौन सा है? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी या फिर देवीशंकर तिवारी। तो भाई देखिए, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे आपके ऑप्शन सी प्रयागराज भंडारी, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक करोगे। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और देवीशंकर तिवारी ये आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे भाई। अगला देखिए 10 नंबर, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी कौन थे? जो कि कंपनी अधिकारी थे उनकी हत्या जो है कोटा में कर दी गई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1857 की क्रांति के समय। तो किन की हुई थी? कर्नल एबोट की, कैप्टन सावर्स की, मेजर बर्टन या फिर कैप्टन मॉन्क मैसन। सही जवाब आपको लॉक कर देना है ऑप्शन सी को, मेजर बर्टन की हत्या की गई थी भाई, ठीक है। 11 नंबर देखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? देवी काली की, सुगाली माता की, कैला देवी की या देवी दुर्गा की? तो मारवाड़ में जो कुल देवी थी वो थी बी यानी सुगाली माता, ठीक है। सुगाली माता की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, क्लास काफी महत्वपूर्ण है, रोजाना क्लास लेनी है, पसंद आए तो आपको लाइक करना है, ठीक है, और रोजाना हमारे साथ जुड़ जाना है। पशु इसकी BSTC की एक सीट पक्की करनी है प्यारे मित्रों आप लोगों को, ठीक है, और अपना लक्ष्य आपको साकार करना है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, जमनालाल बजाज या फिर अर्जुन लाल सेठी? भैया सही जवाब इसका लॉक करना है आपको ऑप्शन ए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न 13, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? 1911, 1912, 1913 या फिर 1914 में? तो मानगढ़ नरसंहार हुआ था भाई ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए प्रश्न, भाई साथियों जैसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे तुरंत इनको धुआं धुआं कर देना है, तुरंत इनका प्रकच्चे उड़ा देने प्रश्न इन प्रश्नों के परीक्षा में, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना है इनको। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1921, 1912, 1931 या फिर 1913 में? तो बेंगू किसान आंदोलन आपका हुआ था भाई ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। अगला देखिए, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? तो देखिए माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ पीर आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन? तो भाई इनका संबंध था आपका ऑप्शन डी अलवर किसान आंदोलन से, ठीक है, ऑप्शन डी को लॉक करोगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ोगे। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? मोतीलाल तेजावत, रावत सिंह, केसरी सिंह, रावत जोध सिंह या फिर विजय सिंह पथिक है? तो देखिए मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन से संबंधित पूछ रहा है तो आपको राइट करना है ऑप्शन है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने अहम भूमिका निभाई थी मेवाड़ के भीलों के आंदोलनों में, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर का, खालिस्तान अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। जब अंग्रेजों के अधीन था तो राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राणावर, मेघमल्हार, जयपुर या राजपुताना? तो सही जवाब आपको डी लॉक करना है। राजपुताना जो था ये राजस्थान का पुराना नाम था जब राजस्थान अंग्रेजों के अधीन में था भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी भाई? तो प्रथम चरण था जिसका नाम था मत्स्य संघ, इसमें कितनी रियासतें शामिल थी भाई? 7, 12, 19 या 4? तो देखिए इसमें रियासतें शामिल थी आपके 4 रियासतें, ठीक है, 4 रियासतें शामिल में थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 19, 84 खंभों की छतरी सबको आता है, कोई गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को, इसको गलत कर दिया तो समझो आपने क्या पढ़ा फिर। तो 84 खंभों की छतरी आपका कहाँ पे? कोटा, झालावाड़, बूंदी, सोई, मध्यपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सबका कमेंट आना चाहिए भाई। तो बूंदी में, कहाँ पे है? बूंदी में है, ठीक है, 84 खंभों की छतरी। अगला, निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है भाई? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, घाघरोण? तो भाई ये सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करना है। घाघरोण जो है जो कि झालावाड़ में है ये आपका जलदुर्ग है, ठीक है, जलदुर्ग आपको राइट करना है घाघरोण को। अगला, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाने वाले कौन थे? रानी जी की बावड़ी कहाँ पे? बूंदी में। इसका निर्माण किसने करवाया? रानी पद्मिनी ने, नाथावती ने, विजया देवी या फिर गायत्री जी ने? तो देखिए इसका निर्माण करवाने थे ऑप्शन बी रानी नाथावती। कौन थे? रानी नाथावती थी, इन्होंने करवाया था रानी जी की बावड़ी का निर्माण। अगला 22 नंबर, किस दुर्ग को अब्बल फजल ने बख्तर बंद दुर्ग कहा है भाई? चित्तौड़ को, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर रणथंभौर? तो अब्बल फजल ने बख्तर बंद दुर्ग को कहा था, वो कहा था ऑप्शन डी को रणथंभौर को, ठीक है, रणथंभौर को जो है बख्तर बंद दुर्ग कहा था किसने? अब्बुल फजल ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? महाराजा चतुर सिंह, मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह या महाराजा प्रताप सिंह? तो देखिए इसका निर्माण करवाने वाले थे आपके ऑप्शन सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न 24 है, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया भाई? बताइए, जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या फिर हरि सिंह? तो देखिए हवा महल का जो डिजाइन है वो तैयार किया था ऑप्शन सी लालचंद उस्ता ने, ठीक है, ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है हर बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? बताइए किस राज्य के राज्यकाल में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ भाई? कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बीका या बाबर? तो जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ था भाई किसके काल में? आपके ऑप्शन बी यानी राजा राय सिंह के काल में, ठीक है, राजा राय सिंह के काल में हुआ था भाई। अगला प्रश्न है 26 नंबर, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवराय, करनाल? तो गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाई कहाँ पे? ऑप्शन बी ददरेवा, ठीक है, ददरेवा चूरू, ठीक है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है भाई? तिलवाड़ा बाड़मेर, रामदेव जी, राम मल्लीनाथ जी या शीतला माता या फिर माऊ जी? तो देखिए तिलवाड़ा बाड़मेर जो है ये आपका जुड़ा हुआ है मल्लीनाथ जी से, ठीक है, मल्लीनाथ जी से स्थान जुड़ा हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेरा, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका कौन सा नंबर का? 28 नंबर, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है भाई? कौन है भाई? सही जवाब को बताइए, देख कौन नहीं है? गोगा जी, पापू जी, रामदेव जी या नामदेव जी? तो सही जवाब आपको डी लॉक करना, नामदेव जी जो है ये राजस्थान के लोक देवता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न 29, लोक देवता तेजाजी, ठीक है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है भाई? बांसी दुगारी नागौर, झालावाड़, बीकानेर या बूंदी? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बूंदी, बूंदी में स्थित है आपका बांसी दुगारी, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे भाई? आमेर, नरेना, मंडोर या करौली? तो देखिए दादू पंथ की प्रमुख आपका पीठ पूछ रहा था नरेना, ठीक है, नरेना या नारायणा, यह आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर स्थित है दादू पंथ की प्रमुख पीठ है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो